ये श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। दृष्टांत का समझे की कोशिश करें। एक राजा रहें, बात दुई अर्थी है। संत महात्मा का बात दुई अर्थी है। यह बड़े भक्ति जो कहा गया, भक्ति संसार से परे है। का कहा था? का कहा था? लेकिन करे के कहाँ बा? संसार में। लेकिन ये बात विदेशी है। यह बड़े ये बात समझ में आवत नहीं तोरे। ये बात काहे नहीं समझ, गुरु की बात काहे नहीं समझ में आवत। ये दूसरे लोग का बात है और पढ़ाई यह लोग का जाती है। जैसे यही बड़े संत महात्मा के सबसे बड़ी से बड़ी मुसीबत बा समझाऊब। देखा कौनो चीज अपने के समझ में आई जाए वो बात कुछ आसान है, लेकिन वही चीज दूसरे के समझाई दे ये बात वहू से कठिन है। खुद समझ में आई जाब आसान बात है, लेकिन वही बात बेटवा के समझाए तो करे समझ में आई जाए ये बात वहू से कठिन है। यह बड़े माहौल का इतना बड़ा जबरदस्त असर पड़त। बात यह दुनिया के तो भक्ति है न, काहे बड़े लिखा जात भक्ति संसार से परे है, लेकिन करे के संसार में बा। काहे बड़े कहा जाता ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर से परे है। तीनों लोक आकाश पाताल मृत लोक से परे है। तीनों गुण सतो गुण रजो गुण तमो गुण से परे है। ये गुणातीत विद्या यही बड़े इस समझ में नहीं आवत। जैसे एक आदमी विदेश से आई अपने भारत में और हुआ भैंस नहीं पाई जात रही। का नहीं पाई जात रही? हुआ देश में भैंस नहीं होत रही। वो विदेशी आदमी रहा। वो आई भारत में देखे कैसी कौन पशु आ, एकर कौन गुण धर्म बा। कहे नहीं काली भैंस यह है। कहन का खात? कहे नहीं हरा चारा खात। कहे नहीं का किसी फायदा का? कहे नहीं सफेद सफेद दूध देत। कैसे हो ही नहीं सकत। काली भैंस हरियर खाए और सफेद दे, ये हो ही नहीं सकता। अंग्रेज माने इनके नहीं तैयार बा। भैंस करिया हो तो भाई अगर करिया करिया दूध हो तो मान लीन जाए। अच्छा चला करिया ना तो जैसे खात बिया वैसे दे चाहिए। वो तो साइंस पढ़े बा कि जौन इनपुट करबा वही आउटपुट होई। जैसे खाबा वैसे निकले चाहिए। अगर हरियर हरियर चारा खात बा तो हरियर हरियर दूध दे चाहिए। लेकिन काली भैंस हरा चारा और सफेद दूध कैसे हो ही नहीं सकत। विदेशी आदमी एका माने के तैयार नहीं ने। वो तू हिम पला हा तो जानता करिया भैंस होता हरा चारा खाता और सफेद सफेद दूध देता। तू ये बात जानता हा तो कई माने में आसान बा। ऐसे ही यहाँ देश दुनिया का बात भक्ति ना हो। भक्ति विदेशी बात है। यह देश का बात, यह लोक का बात न मृत लोक का बात न। तू जितना घटना घटौबा जितबा जितना जोड़बा घटबा तू ही एक उदाहरण लेबा। यही बारे बात पल्ले काहे तो तू ही जिया था उदाहरण तू ही से लेबा। यही बारे बात समझ में ना आया। ध्यान से एक छोड़ के दृष्टांत से समझने की कोशिश करें। एक राजा रहे और राजा के पास राजा के आटाई ये समझा कि आत्मा राजा है, आत्मा भगवान है। राजा के पास एक लड़का भा। लड़का कुछ तनी तुनी जाने लाए भा। भैया हाथ जोड़ के विनती बा, ऐसी बड़ा असलाहा नहीं न शांति बनाया तनिक चुप रहा।
मौन रहा तो बात समझ में आई। 5 साल 4-5 साल का लड़का भा, जैसे महतारी के दूध छोड़े से लड़का, वो राजा का लड़का रहा। राजा कुछ कारण बस, कुछ समझाई के लिए एकलौता बेटवा रहा। राजा के 21 संतान, अब बड़ी उम्र के बाद उनके 21 लड़का पैदा भा। 15 साल के बाद वो लड़का पैदा भा, लेकिन लड़का जब महतारी के दूध छोड़े, राजा ओका घरे से आँखी में पट्टी बांध के निकाल दे। कुछ कारण बस, बात दुई अर्थी समझा। तो वो लड़का है भगवान को लड़का है जौन तो का आँखी में पट्टी बांध के यह देश में भेज दीन। दुई अर्थी बात समझबा तब बात समझ में आई। अब वो लड़का आई, ओका छोड़ के रातों रात मंत्री चला आई, राजा छोड़वाई देहन। अब 5 साल का लड़का भीख मांगैला, जैसे तुरिया तहा भीख मांगा तहा। अब ओकरे सामने मजबूरी रही, भीख मांगे न तो कहाँ से खाई, कहाँ से जिये। लेकिन पहिरे तो रहा राजसी वस्त्र, लेकिन मांगत रहा भीख। भीख मांगते 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 ओ करे अंदर ही पैदा हो गया कि हम भिखारी का लड़का आया ही। का पैदा हो गया कि हम भिखारी के लड़के, ओ करे अंदर ही कभू बनबे न कि हम राजा का लड़का आया ही, और राजा के इकलौता पुत्र रहा। मनइन के नहीं तैयार, जैसे तू का नहीं माने के तैयार। बहुत गौर से बात समझे की कोशिश करे पुजारी। अब ही धाने के फसल बा न, कौनो पशु जाई अगर चर लेहेस तो तू किसान है, ओका का कहबा कि हमार धान खाए लेहेस। लेकिन का गौर से देखा तो धान तो बीज का कहा जाता, धान के का कहा जाते, धान के का कहा थी, धान तो बिया का कहा था ना। लेकिन अगर पशु चर ले तो तू क्यों से का कहबा, कह कि हमार धान खाए ले, हमार धान खाए। अब ओकर पेड़े से पुलुई तक सब का तू धान कहाता। अगर फर हो गवा, अगर बाली में आएगी तब पशु चर ले, तब तू का कहबा धान चल। ओकर पाती खाए ले तब धान कहबा, पेड़ चर ले तब धान कहबा। मतलब हमार कहाई के ई बा कि खाली धानन के धान नहीं कहा जात बा, ओकर जड़ से लाई के ओकर पुलुई तक का नाम धान होत। सृष्टि में जितनी चीज पैदा भैया वो सब भगवान या। हमार कहा कि ई अर्थ है, ओका तू भगवान नहीं मानाता, भगवान एक अलग मानता। लेकिन धाने का पेड़े का फसल का डार पौधा पाती डाली सब धान मान लेता। लेकिन भगवान का बनाई हुई प्रकृति का हर चीज का भगवान नहीं मान पावता। बहुत बड़ी भूल है, यही बड़ी बात समझ में आवत ना है। अब वो लड़का का कहानी पे आवा। अब वो लड़का का भवा भीख मांगते 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 20 साल 25 साल गुजर गए। वो एकदम से भूल ही गया। 15 साल की उम्र में जवान आई कि बच्चा भा रहा, 5 साल का भवा तो 20 साल की उम्र हो गई। 20-25 साल भीख मांगे तो 55-60 साल का लड़का हो गए। 20 साल में राजा के औलाद पैदा भरा तो राजा 80 साल का हो गए, बूढ़ा हो गए। लेकिन वो भूल ही नहीं गया कि हम राजा का लड़का है। जैसे तू सब भूल ही नहीं गया कि हम भगवान का लड़का है। कहा तू माने के तैयार है कि हम भगवान का लड़का है? कहा तू माने के तैयार है कि हम गुरु महाराज के लड़का है? नहीं माने के तैयार है। तू भगवान का औलाद नहीं माने के, भगवान के औलाद माना तो तोहरे अंदर दलिद्रता कहाँ? जेकर बाप पूरे अखिल विश्व के स्वामी हो,
रूस, अमेरिका, थाईलैंड, जावा, जापान, इंग्लैंड, भारत, अमेरिका, सब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, सब का मालिक ऊ। और ओकर तू बेटवा आ तू दरिद्रता तोहरे लगे रह जाए, लेकिन तू ई मानइन के नहीं तैयार है कि हम भगवान का बेटवा बिटिया आई। तू माना तो गांव का बुद्धू का लड़का आया ही, पंजू का लड़का आया ही, कैलाश के बेटवा आया ही। हम ये थोड़ी क्यों कहा हम भगवान का लड़का ही, गुरु महाराज का लड़का है ही। भूल गया, वही तरह भूल गया। अब राजा का जरूरत पड़ी 80 साल में। मंत्री के कहन जा अब वहाँ लड़का को ढूंढ लिया। ऐसे भगवान को जरूरत पड़ा था तो का बिछूड़ कई देन। कभी कभी भगवान के भी भक्तों से काम पड़े, और जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। भगवान के जरूरत भक्त से पड़ा था। भगवान भीख मांगे के लिए राजा बल के पास गए। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तो झोली फैलाएं बाली के आगे, वामन भगवान। ऐसे भगवान का बहुत बड़ी जरूरत तो का बा। एक बार सृष्टि के रचे के बाद भगवान खुद पछताते हैं कि हम अपने लड़का के अपने से अलग कर दे। खुद भगवान का पश्चाताप होता, लेकिन समस्या का हो गई। उस समस्या अपन जाना का हो गई। यह घटना से समझे की कोशिश। राजा मंत्री के, बुढ़ा मंत्री के या गुरु, राजा के या भगवान, लड़का के या टैतू। बुढ़ा मंत्री के पकड़े, कहन कैसे भी हो वहाँ लड़का के इकलौती औलाद, वहाँ लड़का के ढूंढ लिया। जहाँ दुनिया के कौने कोने में होई ढूंढ लिया हुआ। पर 5 साल का लड़का, 25 साल भीख मांगत, 30 साल की उम्र हो गई, भूल गया। लेकिन मंत्री खोजते खोजते वो बूढ़ा मंत्री वो का पता करे। जैसे गुरु खोजते 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 तो का दबोच ले, पकड़ेस गुरु। मंत्री वो का एक जगह भीख मांगत, पतरी चाटत, वो लड़का मिला चौराहा पे। मंत्री का राजसी घोड़ा ओकरे सामने खड़ा भवा। राजसी ठाट बाट से ऊ मंत्री राजसी जब घोड़ा का रथ खड़ा भवा और लड़का के निगाह पड़ी तो ओका जरा सा 5 साल का रहा, लेकिन राज दरबार का कुछ ख्यालात रही, हल्का पुल्का। एक झटका लगा ओका कि ये आदमी और इतने रथ पे, स्वर्णिम रथ, और ये कैसा इंसान रथ से, और एक आदमी हम भीख मांगत है। थोड़ा झटका लगा कि कौन राजा हुई, लेकिन वो पहचान ही गवा। वो बूढ़ा करे जन्म से रहा, वो का पहचान बताए रहे कि हिया चिन्ह बा करे मस्तक पे। देखे पहचान गया। वो मंत्री गवा वो का पकड़ेस कैस क्यों भाई, कहे चलो तुमको राजा ने बुलाया है। अरे कहे हम कौनो गलती, कौनो कसूर, कौनो कुछ ना करे, हम राज दरबार में काहे बरे जाए। कहे जबरदस्ती, जैसे गुरु जबरदस्ती तो का सत्संग में लिया आवत, जबरदस्ती पकड़ा थी, दबोचा थी। भक्ति ना करता तो मारा थी, गरियावत थी, बिगड़, जबरदस्ती करे और दबोच के रथ में बैठा के राज दरबार में चल। अरे भैया हम भीख मांगे वाला, कौन कसूर, कौन गलती हमरे जिये काम, हम राज दरबार में चली काहे का गलतियाँ, का कसूरवा करे, काहे बरे जाई। लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती लैया आए। लेकिन वो राज दरबार में कैसे हम राजा के सामने न जा, जैसे तू सब भजन करे नहीं जाता,
सब काम करब लेकिन वही दरे ना कर, एक काम ना करब बाकी कुल करब। वो लड़का काम राजा के सामने ना जा, बाकी कुल काम कहा करब, लेकिन राजा के सामने हमका जी लिया चल। जैसे तो का भजन करे का, बस भजन जी करे का, बाकी राती दिन 24 घंटा जवन काम दे दे कुल करबे तू, अच्छा बुरा सब करबे, लेकिन एक कई ठीक वो राजा के सामने नहीं जाए। लेकिन मंत्री होशियार रहा, मंत्री समझदार रहा, बुढ़ा मंत्री गुरु समझदार रहा। बात का गौर से सुनबे तो बात समझ में आई। जान तोहरे ऊपर कहानी कहा तही। फिर कहन अच्छा ठीक है, तू दरबार में जी चला। ओका नहवाएन धोवाएन, ओकर कपड़ा बदलेन, जौन फटा चीटा भिखारी के रहा बदलेन। कहें तू का काम करा, बगीचा में झाड़ू लगाओ। राजा के बगीचा में कैसे ठीक ये हो ही जाए। कहें तुमको खाना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, सुख सुविधा मिलेगी, ठीक है राजा के पास जी जाए। ऐसे गुरु तो का कहा थी कौनो कारण बस चला तानी के भजन कर। अब उस साल 2 साल राजा के निगाह में, राजा का देखा के हो अपने लड़का के अंटा पर चढ़ के बगीचा में देख ले, लेकिन वो राजा का ना जान पा, राजा के लगे नहीं जाए तैयार। अब गुरु का काम करे, ओका बगीचा में कुछ दिन ड्यूटी दे दे। बगीचा झाड़ू बहारू लगाते लगाते साल 2 साल भर बीता। कुछ राज दरबार में रहते हुए डर गए, जैसे तोका लोग के हियाँ आवे में डरात है, यहाँ आवे में का होता कंपन होता, ऐसे वहाँ लड़किया का कंपन होत रहा। फिर मंत्री पकड़े, बुढ़ा मंत्री कहे अच्छा अब राजा के पास ना चलबा तो चला मेन गेट पे गेटमैन बना, वॉचमैन। तो का मुहारे पे कुर्सी दे दीन जाई, हुआ ही बैठा, हुआ ही गेटमैन का काम करा, गेट कीपर का काम। कहत राजा के लगे लेकिन ना चलब, लेकिन कौनो प्रयास करत गुरु मंत्री प्रयास करत कैसे राजा सब एकर भेंट कराई दे। ऐसे गुरु लगा बस शिष्य के साथे कि कैसे हम एका भगवान से भेंट कराई दे, लेकिन वो डरात में नहीं जाए तैयार। तो ड्यूटी लगाए देन गेट पे। तो गेट पे का काम करें, अब ड्यूटी करत राती दिन ड्यूटी करत, वो का खाना कपड़ा उस्ताद सारी सुख सुविधा। अब भीख मांगे तो का बहुत आराम भक्ति में मिल गए। अब राजा धीरे धीरे कुछ डर दूर करे के मारे 24 घंटा में का 2 झलक अपन है मुहारे से टहर टुहर के अपने लड़का के देखे के लिए चला जाए 24 घंटा में। ऐसे भगवान तोहरे लगे आवा थी 24 घंटा में का 2 दाएँ आयन तो का झाँक झूँक के देखें कि सही ठीया पे बा कि बा, नहीं तो फिर ये डेहरिया पे बा कि ना, ये डेहरिया पे बा ड्यूटिया, यहाँ डेहरी पे बा कि नहीं ने, डेहरी पे देख के फिर चला गए। धीरे धीरे वहाँ लड़का का डर कुछ अभ्यास से कम है। मंत्री साल 2 साल के बाद वो का कहें कि अब तू अंदर हिसाब किताब करे वाला मंत्री बना, सारे राज्य का लेखा जोखा गम ज्यादा लेन देन वो हिसाब करा। तो कुछ दिन वो कर हिसाब करे शुरू करे और डर दूर भाई। वो करे बाद मंत्री कहे बुढ़ा जौन ओमे बूढ़ा मंत्री रहा, वो कहे अब तोहार ड्यूटी लागी राजा के पास, सिर्फ कुछ नहीं करे के बा, तू राजा के पास रहा, राजा का जरूरत बा उसको सारी जरूरत तुम्हें पूरा करना। सिर्फ एक काम कि गुरु के राजा के भगवान की सेवा करा। अब करते 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 अब ओकर डर खत्म भाई। धीरे धीरे ओकरे अंदर उ राजसीपन जागा और एक दिन अकेले एकांत में राजा उसी कहा था वहाँ बूढ़ा मंत्री के बुलाएं, वो करे सामने गुरु भगवान दुन्नो हो गए, राजा बुढ़ा आ भगवान गुरु दुन्नो हो गए जीव लड़का। तो उनके सामने कहा था कि बच्चा तू हमार लड़का है। राजा कहा था तुम मेरी औलाद हो,
तुम हमारे पुत्र हो, ये साक्ष्य है, बुढ़ा मंत्री साक्ष्य है। गुरु गवाही दे के तैयार हो कि हाँ तोहार लड़का हटन, सही सही तोहार लड़का हटन। गुरु कहा था कि तू भगवान के सही सही लड़का आहा। धीरे 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 तब वो करे अंदर बताएं कि तू पैदा भया। मंत्री सारा दृष्टांत होका समझ, तू पैदा भया, हम तो का खिलाए तोरे हियाँ चिन्हबा हुआ चिन्हबा यहाँ जगह, सारा रूप रेखा पूरा दृष्टांत बतावत ब गुरु, पूरा दृष्टांत। धीरे धीरे ओकरे अंदर स्वीकार भाव बना। स्वीकार भाव जब पूरी तरह से बन गया, वास्तव में हम राजा का लड़का ही पूरी तरह से उस स्वीकार कैले। वो भिखारी के लड़का पूरी तरह से स्वीकार कैले, भीख मांगई वाला। तो राजा आपन ताज एक दिन वह लड़का का दाई। वो भक्त अखिल विश्व के स्वामी होता, जे भगवान का मान लेत, जोन आत्म साक्षात्कार कैले था, जोन भगवान का साक्षात्कार कैले था, ऐसा साधक अखिल विश्व का स्वामी होता है। तो धीरे धीरे उस स्वीकार कैले और राजा आपन पूरा पगड़ी, पूरी राजपाट, आपन राज तिलक सब कुछ होका समर्पित कर दे। तो भूल कहाँ बा? तू सिर्फ भूल गया जब पैदा भया, तब ही भगवान अपने लगे से तोका हटाई देन, अपने लगे से हटाई देन। अत तू मनइन के तैयार ना, तू जौने जगह गया भीख मांगई ला गया, हमका ई कम बा, हमका ई कम बा, हमका ई कम बा, ये पूरी याचना करे ला गया। तो वो बात भूल गया कि हम भगवान के औलाद अही। यही जरूरत बा, अभ्यास करते करते तोरे अंदर पूरी तरह से इस स्वीकार भाव बनाई कि हम वास्तव में लीगल में हम भगवान का वास्तविक में औलाद आई। वो पूरी दुनिया हमार आहाई। अच्छा जब सब दुनिया तो अच्छा भगवान का बनाई सब दुनिया है, तो जब जौन चीज़ हमरे भगवान का है वो चीज़ हमार ना हुआ, तो केहू से राग का है, केहू के द्वेष का है, कहाँ केहू से घृणा रखे की जरूरत बा। जौन हमरे भगवान का मनई है वही तो हमार मनई बहन, हम उनका लड़का तो वही तो हमार, तो कैसन करें विरोध? सब जग देखऊं राममय, तो कैसन करें विरोध? तो के करे साथे विरोध करबा तू? जब भगवान की पूरी दुनिया तो हार पूरी दुनिया। बस भूल हो गई। गुरु सत्संग में सिर्फ विस्मरण जवन हो गया, वही के याद दिलावत। जवन तू भूल गया वही के याद करा और वहाँ माहौल में रहा, तब ये बात समझ में आई। नहीं तो ये बात बड़ी विदेशी आटे, यहाँ देश का नाव आटे। तो माहौल में रहबा, सत्संग सुनत रहबा, बिन सत्संग केहू के नहीं सुधरी। जब तक सत्संग से वो बात माहौल तोहरे अंदर ना जाए, तब तक की बात ना समझ में आए। या खाते पीते करते ये तनी दिन जिंदगी में करा कुछ हाथे बा, कुछ पाया रामचंद्र भगवान? कुछ ना आई बा। अंतिम में बुढ़ाई जाबा तब कुछ न रही। अरे तो कम से कम अपने आप को समझा, जाना हम वास्तव में केकर औलाद ही, और इन्वायरमेंट में माहौल में रहा की कोशिश करें। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की, बोलिए आज के आनंद की। हर हर महादेव।